हेलो फ्रेंड्स, आज प्रोनाउन लेक्चर 5 में हम करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसके अंदर हमें पर्सन के बारे में पता नहीं होता एग्जैक्टली। ठीक है ना, इनडेफिनेट का मतलब ही क्या है, जब हमें एग्जैक्टली ना पता हो। जैसे हम कहते हैं समवन इज कमिंग, ठीक है ना, नो वन, एवरीथिंग या एवरीवन। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में हमें कौन कौन से शब्द बताते हैं। सम हो गया हमारा, एनी हो गया, नो हो गया और एवरी हो गया। अब आपको क्या दिखेगा, ये सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया या एवरी हो गया, इसके साथ आपको क्या मिलेगा जब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन बन के आएंगे तो इनके साथ में आपको या तो बड़ी लगा होगा, जैसे सम बड़ी, एनी बड़ी, नो बड़ी या एवरी बड़ी, है ना, या लगा होगा वन। ठीक है, क्या लगा होगा, सम बड़ी, सम वन, एनी बड़ी, एनी वन, नो बड़ी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन। ठीक है, ऐसा लगा होगा। या फिर ठीक है, इनके साथ में क्या लगा होगा, थिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग लगा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्सन के लिए। जब बड़ी या वन लगेगा तो ये किसको डिनोट करेगा, पर्सन को डिनोट करेगा। मगर जब थिंग लगा होगा तो ये किसको डिनोट करेगा, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो जब भी बड़ी या वन आपको इन वर्ड्स के साथ मिले तो आपको क्या करना है, इसके साथ में जो वर्ब लेनी है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ठीक है, कौन सी वर्ब लेनी है आपको, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है। और इसके साथ जो प्रोनाउन लेना है हमें आपको, ठीक है, वो ध्यान रखना है, वो हमेशा क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर का होता है ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ। सॉरी, ठीक है, क्या होगा यहाँ तो हिमसेल्फ। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको देखिए समबडी, समवन, तो उसके साथ में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और क्या है, इंग्लिश के अंदर, जनरल इंग्लिश के अंदर ये माना जाता है जब आपको जेंडर ना पता हो। ठीक है ना, इसमें हमें जेंडर नहीं पता, जैसे ही मैं आपको कहता हूँ कि समवन इज कमिंग, ठीक है ना, समबडी इज कमिंग, तो हमें क्या है, उसका जेंडर नहीं पता। तो जब जेंडर नहीं पता तो जनरल इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैस्कुलिन को यानी कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ को प्रायोरिटी देना बेहतर माना जाता है। ठीक है, अगला आता है, अगर आपके सामने थिंग हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है, तो वर्ब तो भाई साहब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी और उसके साथ में इट, इट्स या इटसेल्फ आएगा। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ये देख लीजिए। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपका कहाँ यूज होगा, जब आप किसी को रेफर करेंगे और आपको वो पता नहीं है। ठीक है ना, जैसे सम हो गया, सम वन, सम बड़ी, तो ऐसे केसेस में हम इनका यूज करते हैं और इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और जो प्रोनाउन होता है वो हमारा मैस्कुलिन रहता है हमेशा। ठीक है ना, ये बात का स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ। ठीक है, और थिंग वाले केस में इट, इट्स, इटसेल्फ हो जाएगा। तो आइए पहले एग्जांपल पे चलते हैं। एवरीवन शुड, ठीक है ना, एवरीवन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, एवरीवन हो गया यहाँ पे। और शुड डू समथिंग फॉर, अब देखो, हिज, हर, इट्स, देयर, यहाँ पे आपको ऐसे फंसाएगा देयर करके। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई एवरीवन होता है तो वर्ब तो आती है सिंगुलर। ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रोनाउन है, हमारा प्रोनाउन कैसा आएगा, मैस्कुलिन। हमें पता है मैस्कुलिन आएगा, तो मैस्कुलिन ये नहीं हो सकता। इट्स के किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, देयर हो नहीं सकता, तो क्या बचा, हिज नेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिज नेचर। अगला आता है इफ समबडी, इफ समबडी, ठीक है, सम यहाँ पे आ गया, इफ समबडी कम्स, कम्स हो गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू विल मेक देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा रखा है इसने, देम लगा रखा है। हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे मैस्कुलिन आएगा। ठीक है, यहाँ पे दे का, यहाँ पे दे का इन्होंने देम कर रखा है, ऑब्जेक्टिव केस ले रखा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम आ जाएगा। नो वन विल डाई, ठीक है ना, नो वन यहाँ पे लिखा था मैं, नो, तो नो बडी, नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट्स आर डॉक्टर लेट। देखो यहाँ पे वन लगा दिया। ठीक है ना, तो हमें पता है नो बडी, नो वन के साथ में क्या आएगा, ही, हिज, हिमसेल्फ आता है। ठीक है, तो ये वन क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अनलेस ही कंसल्ट्स आर डॉक्टर लेट। एवरीथिंग हैज देयर ऑन ब्यूटी, एवरीथिंग, ये है हमारा एवरीथिंग, थिंग लग गया, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई इसके साथ,
और इसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो इट्स इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इट्स, क्योंकि क्या है पॉजेसिव केस है तो इट्स हो जाएगा। एवरीथिंग सेम टू सेम हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे, देयर की जगह क्या हो जाएगा इट्स हो जाएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपने देखा कि अगर आपको साथ में ये 4 वर्ड्स दे रखे हों, इनके साथ में बड़ी वन लगा हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही हिज हिमसेल्फ लगा देंगे। थिंग लगा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इट इट्स इटसेल्फ लगा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वन यूज देखते हैं हम वन का, ठीक है ना। वन का यूज हम किस तरीके से करते हैं ये थोड़ा सा देखते हैं, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। तो वन का जो यूज है 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। वन का जो यूज है मैं यहाँ लिखता हूँ, वन का जो यूज है 2 तरीके से होता है। एक तो होता है जनरल सेंस, एक होता है हमारा जनरल सेंस में, और एक होता है स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। एक कैसा होता है स्पेसिफिक सेंस में। तो जब भी हमारा जनरल सेंस में होगा, ठीक है ना, जब भी हमारा जनरल सेंस में होगा, ये बताता हूँ जनरल सेंस होता क्या है, पहले सुन लो। जनरल सेंस में होगा तो स्ट्रक्चर होगा वन प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, चलेगा वन, ठीक है, वंस या वन सेल्फ, ठीक है। जब भी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जनरल सेंस में होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा वन प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वन, वंस या वन सेल्फ आएगा उसके लिए। जब भी इसका सेंस होगा स्पेसिफिक सेंस होगा तो स्टार्टिंग तो वन से ही होएगी, ऑफ आ जाएगा, प्लस में नाउन आएगा। ये नाउन हमेशा कैसा रहेगा प्लूरल रहेगा, सेंटेंस चलेगा हमारा। अब स्पेसिफिक सेंस में जब भी होगा तो इसके साथ में जो प्रोनाउन है ही, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या 2 सेंस, ठीक है ना, एक जनरल सेंस और एक स्पेसिफिक। अब जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस होता क्या है, ठीक है ना, अभी देख लेते हैं जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस होता क्या है। जब मैं कहूँ, जैसे मैं कहता हूँ वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, कि हर किसी को अपना काम कैसे करना चाहिए सिंसियरली करना चाहिए। तो ये कैसा सेंस है जनरल सेंस है, मतलब जो इम्प्लाई हो रहा है सभी पे, ठीक है ना। जनरल सेंस का मतलब क्या है, जो किसके लिए है सभी के लिए है, सार्वजनिक है, ठीक है ना। वन जब सार्वजनिक सभी लोगों के लिए यूज होगा तब हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वन प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वन, वंस, वन सेल्फ, ठीक है। तो एक और देखते हैं सेंटेंस, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। तो क्या होता है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये कैसा सेंस है, ये किसी एक बंदे के लिए तो नहीं है ना ऐसा कहना, ठीक है ना, ये सभी के लिए ऐसा करना। तो जब सभी के लिए है कोई चीज तो जनरल सेंस में आ जाएगी, और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वन प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वन, वंस या वन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, अभी हमने देख लिया कि जब वन जनरल सेंस में होता है तो उसमें जो प्रोनाउन है यहाँ पे पॉजेसिव केस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वंस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जनरल सेंस है हमारी, तो जो हिज है इसी जगह पे हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा वंस, ठीक है। अगला है इफ वन वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ये बताओ कैसा सेंस, जनरल सेंस है, ठीक है ना, कॉमन सी बात है, अगर कोई हार्ड वर्क करेगा तो उसको क्या मिलेगा सक्सीड या सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सेंस है तो यहाँ पे हमारा ही की जगह क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे वन आ गया। पॉजेसिव केस हो जाएगा तो वन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस होगा तो वन सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ल्ड इन ऑल सिचुएशन, ठीक है, ये मैं सही लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या है वर्ड्स होना चाहिए, चलो यहाँ पे क्या है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट होने वाली एक ऐसी जनरल सेंस है तो यहाँ पे हिज की जगह क्या हो जाएगा वंस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आपकी जनरल सेंस होगी तो वन प्लस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में वन, वंस या वन सेल्फ चलेगा,
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। ठीक है, सेम टू सेम जनरल साइंस बन जाए कि हमें बेस्ट एफर्ट्स लगाने चाहिए अगर हमें सक्सीड करना है, सक्सेस होना है। तो यहाँ पे वन की जगह क्या हो, सॉरी ये तो सही है सॉरी, तो ये क्या हमारा एकदम सही है क्योंकि क्या है जनरल सेंस में। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है, नो एरर है इसमें। ठीक है, वेट, वन ऑफ माई फ्रेंड सोल्ड वंस बैग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस बन गया, वो बता रहा है अपने दोस्त के बारे में कि उसके एक दोस्त ने क्या करा, उसका बैग बेच दिया। तो यहाँ पे क्या है, वंस नहीं आएगा, स्पेसिफिक सेंस होगी, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज बैग हो जाएगा। She said that one of her neighbor resigns one's job। ठीक है, वो कह रहा है कि उसके किसी एक नेबर ने रिजाइन कर दिया जॉब से। तो स्पेसिफिक सेंस है, किसी एक नेबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वंस नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, तो वन का आपको ध्यान रखना है, वन अगर जनरल सेंस में है तो वन वंस या वन सेल्फ चलता है, अगर वन स्पेसिफिक सेंस में है तो ही हिज चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हमारा यूज होता है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए होता है, आदान प्रदान के लिए होता है। ठीक है ना, क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या होता है म्यूचुअल आदान प्रदान के लिए होता है। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं ईच अदर होता है हमारा एक, ठीक है ना, एक होता है वन अनदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जब हमें कोई गिवन टेक वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना, एक दूसरे में आदान प्रदान चीजें होती है, तब वन ईच अदर यूज करते हैं। तो ईच अदर जब भी यूज करेंगे तो टू एट अ टाइम, मतलब दो चीजों की बात एक साथ में होगी। ठीक है ना, टू एट अ टाइम होगा। और जब भी हम वन अनदर की बात करेंगे तो जो एन है यानी कि वो दो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एट अ टाइम। ठीक है, ईच अदर में क्या होगा, हमारा हमेशा टू होगा। ठीक है ना, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई एक्शन हो रहा है तो उनमें कितना की इन्वॉल्वमेंट होगी, दो की इन्वॉल्वमेंट होगी। बट जब भी हम वन अनदर की बात करेंगे तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दो से ज्यादा की होगी। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। द टू गर्ल्स लव वन अनदर। देखो स्टार्टिंग में ही टू बता दिया कि लड़कियां कितनी हैं, दो है, तो लव वन अनदर ना होके क्या हो जाएगा, ईच अदर। वी लव ईच अदर, वी यानी कि हम लोग, हम लोग क्या है, बहुत सारे, दो तो नहीं है ना। तो जब बहुत सारों की बात हो तो क्या यूज करते हैं, वन अनदर। ठीक है, द सिक्स मैन, यहाँ पे नंबर बता दिया सिक्स है, तो सिक्स क्या हो गया, दो से ज्यादा हो गया, तो ईच अदर ना होके क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। आफ्टर द मैच ऑल द प्लेयर्स शुक हैंड्स विद वन अनदर। ठीक है, यहाँ देखो मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद क्या करें, उन्होंने हाथ मिलाए। आपको लग रहा होगा कि मैच हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयर्स थे, उन्होंने हाथ मिलाए और वन अनदर ठीक लग रहा है, नहीं, बट जब हाथ मिलाने की प्रक्रिया हो रही है तो हाथ दो लोगों के बीच में मिलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो जो एक्शन हो रहा है एक टाइम पे दो लोगों का हो रहा है। ठीक है ना, हाथ मिलाने का जो प्रोसेस है वो एक टाइम पे दो ही बंदे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वन अनदर ना होके क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, दे ऑल एग्रीड विद ईच अदर। ठीक है, दे लिखा हुआ है, पता लग गया कि ज्यादा है लोग, तो यहाँ पे ईच अदर ना होके क्या हो जाएगा, वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना ईच अदर क्या होता है, टू एट अ टाइम। वन अनदर होता है जब दो से ज्यादा हो। यहाँ पे ये वाला किस ध्यान रखना है, थे तो लोग बहुत ज्यादा, बट जो एक्शन हो रहा है एक टाइम पे दो लोगों का एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ईच अदर।